स्पष्टता समय का परिणाम नहीं है। क्लैरिटी, लॉजिक, इंटेलिजेंस समय से नहीं आता। मैं इस समय बैठा हूं, मैं कंफ्यूजन में हूं और मैं सोचना स्टार्ट कर दूं, वो सोचना मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूजन में लेकर जाएगा। वो सोचना समझना, जिस चीज के लिए मैं कंफ्यूज हूं और जिस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं अपने विचारों की वजह से, मैं सोचकर उन विचारों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा हूं। और जितना मैं सोचता चला जाऊंगा उतना ही ज्यादा मैं और फंसता चला जाऊंगा, जो तब्दील हो जाएगा ओवर थिंकिंग में। और जो कि आप देख सकते हो, आप किसी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करो, आप सोचते सोचते किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकते। आपको वहां से एस्केप करना पड़ेगा, या आप क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। इसका कारण बहुत सिंपल है, वो यही कि आप कंफ्यूज क्यों हो अपने विचारों से, और सोचकर आप अपने विचारों को ही कंटिन्यूटी दे रहे हो और उन्हीं से आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो। और वो विचारों का बादल और भी ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़कर आपके ऊपर बरस रहा है और आपको और भी ज्यादा ढक ले रहा है, गीला कर दे रहा है। कहां से अंडरस्टैंडिंग बॉर्न होगी, कहां से लॉजिक आएगा, कहां से स्पष्टता, क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी कभी समय पर निर्भर करती ही नहीं है। समय हमें बांधने के लिए है। समय भौतिक अवस्था में जरूरी है। एक बीज का पेड़ बनना, एक छोटे बच्चे का एक एडल्ट बन जाना, फलों सब्जियों का एक सीजन में उगना, ये समय माना जा सकता है। लेकिन शांति, सत्य, आगे क्या होगा, पीछे क्यों हुआ ऐसा, आगे क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन सारी चीजों में, या मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सफल हो जाऊं, या मुझे सुधरना है, या मुझे बदलाव कैसे लाना अपने अंदर, या मैं कैसे कैसे लोगों को खुश करूं, तालमेल बिठाऊं, ये सारी चीजें समय से नहीं आती। इन सभी चीजों के लिए इसका मतलब यह भी नहीं है कि मेमोरी का हिस्सा ब्रेन से निकाल के फेंक दो और जो विचार पैदा करता है, विचारों को फिल्टर करता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस, वो छोड़ो, ये ज्यादा टेक्निकल बातें हो जाएंगी, उसमें कोई बदलाव लेकर आ जाओ। इसका यहां पर मतलब यह है कि जो प्रेजेंटली आपके साथ हो रहा है उसके साथ पूर्ण कॉन्टैक्ट, जरा सा भी भागना नहीं कहीं भी किसी भी चीज से। चाहे अच्छा विचार आ रहा है, बेकार विचार आ रहा है, चाहे अच्छी फीलिंग आ रही है, बेकार फीलिंग आ रही है, सत्य जो अभी ट्रुथ है, प्रेजेंट है, उसके साथ संपूर्ण, पूरी तरीके से उसके साथ मिलन। ये नहीं कि मैं जो भी प्रेजेंट में चल रहा है इससे मैं खुश नहीं, उसको हटाओ साइड में, प्लान नहीं करना है। जो है अभी उसी के साथ पूरी तरह से रहने से, मुझे पता है आप कहोगे बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, मैं कैसे उसके साथ रहूं, वहां से भाग निकलने का मन करता है और करेगा भी। लेकिन जब भी आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके विचार बहुत ज्यादा हाई हो जाएं, बहुत ज्यादा आपको प्रताड़ित करने लगे, आपके अंदर बहुत ज्यादा वेग, आपके अंदर शोर बहुत ज्यादा मचने लगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भागने से मैं इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ा रहा हूं
और ये दोबारा से मेरे सामने आएगी, लेकिन एक बार अगर मैं इसका सामना कर लूंगा तो हो सकता है मेरे अंदर दोबारा इसको सामना करने की टॉलरेंस आए, शक्ति आए। और इसी से ही फिर जब आपका वेग शांत होता है तो लॉजिक बूम करता है, ग्लिम्पसेस आती हैं क्लैरिटी की, आपको झांकी देखने को मिलती है इंटेलिजेंस की, इंसाइट की, परसेप्शन की, इंट्यूशन की। आप ऐसा लगता है आपकी नई नेत्रें आ गई हो, ऐसा लगता है जैसे आपका हृदय पूरी तरीके से आपके मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है दोनों। और तब जो तब जो एक्शन निकलता है, कर्म निकलता है, वो कर्म पीछे ना ही कोई पास्ट छोड़ता है, ना ही आगे का कोई भविष्य छोड़ता है, भविष्य लेकर आता है, वो प्रेजेंट वहीं पर होकर खत्म हो जाता है। देयरफॉर नो बाउंडेशन, देयरफॉर नो रेग्रेट and no any kind of duality, no waste of energy, complete explosive energy और पूर्ण आजादी। यही है, एक सही क्लैरिटी यहीं से आती है। लास्ट में मेरे साथ जुड़े, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम अध्यात्म की पूर्ण कक्षा मेरे साथ ज्वाइन करें, जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए आपको ध्यान की वीडियोस मिलती रहेंगी डेली, लाइफ टाइम तक। डेली आप मौन में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, जिंदगी भर के लिए डेली नई वीडियो मिलती रहेगी। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, 1000 रुपीज एक बार ही पेमेंट करना है बस। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, जाइए इस व्हाट्सएप नंबर से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।